उत्तर प्रदेश चुनाव में नेताओं पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, आज अखिलेश यादव चुनावी रथ पर सवार होकर कानपुर से निकले तो सवाल ये उठा कि क्या ये रास्ता उन्हें लखनऊ तक पहुंचा सकेगा। तो आज ही उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनावी रथ से वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में क्या चाचा और भतीजा दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस रथ यात्रा से पहले दिल्ली पहुंचकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव क्या चाहते रहे हैं। वो चाहते रहे हैं कि चाचा और भतीजा फिर से एक साथ आ जाएं। कोशिशें इस बीच तमाम हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि दूरियां शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच इतनी हो गई है कि साथ आना मुश्किल है। और इसी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखा गया, जिसमें की करारी शिकस्त हुई। खुद अखिलेश यादव मौजूद हैं जो कि इस रथ में निकल चुके हैं। 2 दिन की इनकी पहली यात्रा है और आप देखिए लोग चारों तरफ मौजूद हैं। हजारों की तादाद में इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं और 2 दिन की यात्रा ये कानपुर से शुरू होकर बुंदेलखंड तक जाएगी। स्वागत है सर आज तक में आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपकी ये यात्रा में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं। गंगा के किनारा से आपने शुरू किया है और जमुना तक के किनारे तक आज जाएंगे। 95 किलोमीटर की आपकी यात्रा है। क्या इस यात्रा का संदेश है और जिस तरीके से इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है या किसानों के साथ जो हुआ, क्या कहेंगे? गंगा से लेकर के यमुना के किनारे तक समाजवादी विजय रथ चलेगा और इसलिए चला रहे हैं जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग निकले हैं। 2022 में मुझे उम्मीद है जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यही गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश हमारा किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्हें कहा गया कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज किसानों के साथ 3 काले कानून ला करके उनकी आय छीन ली गई। आज धान खड़ा हुआ है, उसकी पैदावार का कीमत नहीं मिल पा रही है। और जब किसान अपना हक लेने के लिए निकला तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनको टायर से कुचल दिया। किसानों की मृत्यु हुई, किसानों की जान ले ली गई और अब उन्हीं गाड़ी के टायरों से कानून को कुचल रहे हैं। और इन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया तो उन्हीं टायरों से ये संविधान को कुचल देंगे। इसे समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब बचे। हमारी जो पहचान है कि सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर के रहें, उसको भी चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कितनी सीटें जीतेंगे? क्योंकि आज से जब आपकी ये शुरुआत है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसने अपना पूरा ताकत आजमा रखा है। प्रियंका गांधी आज अरदास में शामिल हो रही हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष इस वक्त बटा हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में, वो आज भी याद है उन्हें। उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश नए तरीके से विकास के रास्ते पे जाए, उसके लिए जनता से समर्थन लेने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। स्वाभाविक है सभी दल काम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जनता सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी चुनौती बन रही हैं, विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौती है? क्योंकि 1 to 1 जब लड़ाई होगी तो फायदा आपको मिलेगा, अगर बट के लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को जाएगा। हमारे मित्र पत्रकार साथी, आपको पता है, सब पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी खड़ी है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम किया है और करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, हमने भी गठबंधन किया था। छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा। कई और सवाल हैं, हम अखिलेश यादव से और भी सवाल पूछेंगे। हालांकि इस वक्त वो जनता का अभिवादन ले रहे हैं। सर, ये बताइए कि आपने नेताजी का आशीर्वाद लिया, कल बकायदा पांव छू करके आपने इस यात्रा की एक तरीके से शुरुआत की है। पिता का आशीर्वाद कितना आपको लगता है कि काम आएगा और आपके चाचा अलग रथ लेकर निकल चले? देखिए, नेताजी का आशीर्वाद लेना, इसलिए वो पिता भी हैं और उन्होंने राजनीति में हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया है।
मुझे याद है कि नेताजी ने कानपुर से रथ यात्रा शुरू की थी, सरकार बनाई थी, इसलिए आशीर्वाद भी लिया और आशीर्वाद रहेगा भी। जहां तक और लोगों का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि जो भी यात्रा करेगा उत्तर प्रदेश में वो बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो आपको लगता है कि जो भी विपक्ष कर रहा है उसका दूसरे दल कर रहा है उसका फायदा आपको मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे दल क्या कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है बीजेपी से। क्या कोविड में नहीं देखा कि क्या हाल हुआ? इसी कानपुर में स्टेशन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला, लोगों को बिना ऑक्सीजन के जान चली गई, न जाने कितनों ने अपनी जान खोई। क्या जनता को ये याद नहीं? और समाजवादियों ने जो अस्पताल बनाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो आज भी सामने है। सर एक सवाल और, जितने और छोटे दल हैं जिनके साथ आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी हैं, कौन कौन दल होंगे जिनके साथ आपका सचमुच गठबंधन होगा? ये समय आने पर आपको पता लग जाएगा कि किन किन क्षेत्रीय दलों से कौन कौन दल समाजवादी पार्टी के साथ है। आखिरी सवाल सर, फिर से मैं पूछूंगा कि क्या प्रियंका गांधी का इतना एक्टिव होना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान देगा या फिर ये आपको फायदा देगा? समाजवादी पार्टी का किसी के एक्टिव होने से नुकसान नहीं है। अगर जनता जिस समय आकलन करेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क है, उनकी नीतियों में क्या फर्क है, दोनों के रास्ते एक हैं।